Very good afternoon, students. Now, this is our fourth experiment of engineering chemistry, in which we study about the determination of acid value of given lubricating oil. So, this is the aim of your experiment, that is the determination of acid value of given lubricating oil. Okay. Now, so you have to write down this as a aim of your experiment. Here there are some apparatus and chemicals is required to perform this experiment. Which apparatus we required here? We required beaker, glass rod, burette, water bath, measuring cylinder, burette stand, etc. And which chemicals we required? Lubricating oil, phenolphthalein indicator, 0.1 normal KOH solution, and alcohol. Okay, so these are the apparatus and chemicals we required here. Now we have to see some theory of this experiment. See students, free acid or alkali content in oil is determined in terms of neutralization number. Petroleum oil, vegetables oil may contain acid as impurity due to improper refining. समझ में आ रहा है आपको? इसका मतलब क्या है कि लुब्रिकेटिंग ऑयल में फ्री एसिड अल्कलीज प्रेजेंट रहते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर न्यूट्रलाइजेशन नंबर. अब जैसे कि हम पेट्रोलियम ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, जब इसको भी हम रिफाइन करते हैं तो उसमें कुछ एसिडिक इम्प्योरिटी रह ही जाती है, इसलिए वो उसको थोड़ी सी एसिड वैल्यू रहती है. हर कोई ऑयल को एसिड वैल्यू रहती है, हम सभी को पता है. ज़्यादा ऑयली फूड कंजम्पशन करने के बाद में हम लोगों को भी क्या होता है? एसिडिटी हो जाती है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द ऑयल कंटेंट्स सम अमाउंट ऑफ एसिडिटी. उसमें एसिडिक कंपोनेंट्स कंटेंट कुछ रह जाते हैं और इस वजह से उसको एसिडिटी रहती है ड्यूरिंग द रिफाइनिंग. ओके, उसके बाद में देखो, एसिडिटी कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन ऑयल आर एक्सप्रेस एज अ एसिड वैल्यू. जो एसिडिटी ऑयल को रहती है वो हम एसिड वैल्यू के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं. डिटर्मिनेशन ऑफ एसिडिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज मोर कॉमन एंड रेफर्ड एज अ एसिड नंबर और एसिड वैल्यू. ठीक है, उसके बाद में हमें देखना है नेक्स्ट पॉइंट. तो इसीलिए हम लोगों को जो भी लुब्रिकेंट हम लोग यूज करने वाले हैं उसकी एसिड वैल्यू डिटरमाइन करना ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि हम जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है उसका अगर किसी भी जगह पे अगर हम इस्तेमाल करेंगे और वहाँ पे अगर कंडीशन अगर वो मेटल है और हमारा जो ऑयल है वो एसिडिक नेचर का है, तो उस वजह से दोनों के बीच में रिएक्शन होके क्या हो सकता है? वहाँ पर करोजन का रेट बढ़ सकता है. समझ में आ रहा है आपको? इसीलिए हम लोगों को जो भी लुब्रिकेंट हम लोग कहीं पे भी यूज करेंगे तो वो लुब्रिकेटिंग ऑयल की एसिड वैल्यू डिटरमाइन करना पहले ज़रूरी है. ठीक है, अब एसिड वैल्यू की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है तो देख लो. इट इज़ नथिंग बट द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज फ्री एसिड्स इन 1 ग्राम ऑफ ऑयल. यानी 1 ग्राम ऑयल में जितना भी फ्री एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कितने मिलीग्राम्स ऑफ KOH लगता है. देखो, ऑयल में एसिडिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है, और एसिड और बेस के साथ में रिएक्शन होती है इन दोनों की, वो रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. तो यहाँ पे एसिड वैल्यू डिटर्मिनेशन के लिए एसिड में अगर आपके ऑयल में अगर एसिडिक कंपोनेंट है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको बेस लगेगा. इसीलिए ये टाइट्रेशन में अगर हम ऑयल में का एसिड आपको डिटरमाइन करना है तो उसकी रिएक्शन आपको बेस के साथ में करनी पड़ेगी. और यहाँ पे हमने बेस यूज़ किया है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. तो एसिड वैल्यू को कैसे डिफाइन करते हैं हम फिर से एक बार बताती हूँ. एसिड वैल्यू इज डिफाइंड एज इट इज़ नथिंग बट द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज फ्री एसिड इन 1 ग्राम ऑफ ऑयल. ठीक है, और देखो, जो अच्छा लुब्रिकेंट रहता है उसकी एसिड वैल्यू हरदम लेस देन 0.1 रहेगी. ठीक है ना, 0.1 हरदम एसिड वैल्यू रहेगी आपके लुब्रिकेटिंग ऑयल की, अगर वो लुब्रिकेटिंग ऑयल कैसा है? गुड है तो. उसके बाद में इंक्रीज इन द एसिड वैल्यू शुड बी टेकन एज ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल
ओके, विच मे बी लीड टू द स्लज फॉर्मेशन एंड करोजन। ठीक है, यानी अगर एसिड वैल्यू आपके यानी लुब्रिकेटिंग ऑयल में अगर एसिड वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो क्या होता है, तो देखो, इंक्रीज इन द एसिड वैल्यू शुड बी टेकन एज ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑयल एंड विच मे बी लीड टू द स्लज फॉर्मेशन और करोजन। एसिड वैल्यू अगर आपकी लुब्रिकेटिंग ऑयल को ज़्यादा रहेगी, उसकी एसिड वैल्यू अगर बढ़ती जाएगी तो वो क्या कर सकती है, कोई भी मशीनरीज का करोजन कर सकती है, इवन दो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्लज ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो फिर से एक बार बता देती हूँ मैं आपको, फिर से एक बार रिवाइज कर देती हूँ। तो सबसे पहले एसिड वैल्यू यानी क्या, तो एसिड वैल्यू इज नथिंग बट नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 1 ग्राम ऑफ ऑयल, सॉरी एसिड प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ ऑयल। ठीक है, अब ऑयल में अगर एसिडिक कंपोनेंट है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेसिक कंपोनेंट्स के साथ में उसकी रिएक्शन करनी पड़ेगी, इसलिए हमने KOH के साथ में उसकी रिएक्शन हमने करना है। ठीक है, अब दूसरी बात ऐसा कि ऑयल के एसिड वैल्यू डिटरमाइन किए बिना कोई भी ऑयल का हम लुब्रिकेंट करके इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑयल हमने कहाँ पे भी फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए अगर यूटिलाइज किया तो क्या हो सकता है, ऑयल कंटेन एसिडिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स और जो मशीनरी के पार्ट रहते हैं मेटल के बने रहते हैं तो वो करोजन वहाँ पे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले हमें जो भी लुब्रिकेटिंग ऑयल है उसकी एसिड वैल्यू डिटरमाइन करना, उसके बाद में उसके एप्लीकेशन फिक्स करना ज़रूरी है। ठीक है, अब ये हो गया थ्योरी, अब हम जाएंगे प्रैक्टिकल की तरफ। एग्जैक्टली आपको किस तरह से प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, किस तरह से इसकी प्रोसीजर होने वाली है, हम लोग आगे वही देखने वाले हैं। प्रोसीजर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एसिड वैल्यू ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, टेक 1 ग्राम ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल अंडर अ टेस्ट इनटू अ बीकर एंड ऐड 5 ml ऑफ इथेनॉल। यानी क्या करना है आपको, आपको लेना है 1 ग्राम ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल आप लोगे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। अब ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कैसे रहता है, तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कुछ इस तरह से रहता है। ठीक है, इस तरह से फ्लास्क रहता है, उसको हम कहते हैं, सॉरी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क नहीं, कॉनिकल फ्लास्क, इसको हम कहते हैं कॉनिकल फ्लास्क या फिर टाइट्रेशन फ्लास्क। इसमें आपको क्या लेना है, इसमें आपको लेना है 1 ग्राम ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल। ठीक है, और उसमें आप ऐड करोगे 5 ml ऑफ इथेनॉल, यानी अल्कोहल 5 ml आपको उसमें ऐड करना है। देन प्लेस द बीकर इनटू अ वाटर बाथ एंड हीट फॉर 30 मिनट्स। आपको वाटर बाथ में वो वो दोनों भी मिक्सचर को रखना है और हीट करना है 30 मिनट तक के। देन टेकन आउट द बीकर फ्रॉम द वाटर बाथ एंड कूल टू द रूम टेम्परेचर। उसके बाद में आपको वाटर बाथ वहाँ से निकालना है 30 मिनट्स होने के बाद में, और उसमें क्या करना है, उसको रूम टेम्परेचर पे थोड़ा कूल करना है। जब आप उसको कूल कर रहे हो तो उसको ढक के रखना है, नहीं तो इथेनॉल इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेट नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको उसको ढक के रखना है, हीटिंग के वक्त भी ढक के रखना है। उसके बाद में कूल होने के बाद में ऐड 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोप्थैलिन इंडिकेटर टू द सॉल्यूशन ऑफ द बीकर। वही सॉल्यूशन में आपको 1 से 2 ड्रॉप फिनोप्थैलिन इंडिकेटर भी ऐड करना है। ठीक है, क्या क्या किया हमने, सबसे पहले 1 ग्राम ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल लेके 5 ml इथेनॉल उसमें लिया, फिर उसको वाटर बाथ में 30 मिनट तक हीट किया, फिर उसके बाद में हमने उसको कूल किया रूम टेम्परेचर पे, उसके बाद में उसके 1 से 2 ड्रॉप उसमें फिनोप्थैलिन इंडिकेटर ऐड किया। समझ में आया आपको, तो ये प्रोसीजर आपको करना है। इसके बाद में नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा उसका टाइट्रेशन। हमने एक ब्यूरेट रखी होगी, मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगी। ब्यूरेट रखी होंगी हमने एक, और ब्यूरेट में हमने भरा है 0.1 नॉर्मल KOH सॉल्यूशन। आपको क्या करना है, ये 0.1 नॉर्मल KOH सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप वो कॉनिकल फ्लास्क में ऐड करना है। कब तक ऐड करोगे आप जब तक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन लाइट पिंक कलर में कन्वर्ट नहीं होता। जैसे वो सॉल्यूशन लाइट पिंक कलर में कन्वर्ट हो गया, आपको टाइट्रेशन करना स्टॉप करना है यहाँ पे। ठीक है, एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन इज कलरलेस टू फेंट पिंक कलर ऑफ सॉल्यूशन इन द बीकर। यानी जहाँ पे आप टाइट्रेशन करते जाओगे, यानी 1 ड्रॉप ऐसे इस तरह से KOH ऐड करते जाओगे कॉनिकल फ्लास्क में, जिसमें 1 ग्राम ऑयल और इथेनॉल है। ठीक है, जब तक लाइट पिंक कलर नहीं मिलता तब तक ऐड करते जाओगे। जैसे आपको बेबी पिंक कलर मिला, यू हैव टू स्टॉप एडिंग
KOH in the वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन फ्लास्क। ओके, कॉनिकल फ्लास्क में आपको वो ऐड करना, KOH ऐड करना, यहाँ पे स्टॉप करना है। तो इस तरह से आपको ये प्रोसीजर करनी है। आपको ये सेम प्रोसीजर 3 टाइप रिपीट करनी है। 3 टाइम आप ये सेम प्रोसीजर रिपीट करोगे। और इसके साथ में एक ब्लैंक रीडिंग भी आपको लेनी पड़ती है। ब्लैंक रीडिंग में हम क्या लेंगे? ब्लैंक रीडिंग में हम सिर्फ 5 ml इथेनॉल लेंगे, उसमें फिनोप्थेलिन इंडिकेटर डालेंगे और उसको टाइट्रेट करेंगे अगेंस्ट द KOH। समझ में आ रहा है आपको? फिर आपको इन दोनों का डिफरेंस लेना है, क्योंकि कभी कभी इथेनॉल को भी एसिडिक वैल्यू रह सकती है, तो उस वजह से ऑयल की काउंट ना हो, इसलिए आपको इथेनॉल की, प्योर इथेनॉल की भी लेनी है, इथेनॉल प्लस ऑयल की भी लेनी है। इन दोनों का जो माइनस करोगे तो एग्जैक्ट ऑयल की एसिड वैल्यू, ऑयल को कितना KOH लगा है, वो आपको डिटरमाइन इजीली कर सकते हो। तो आपको सेम रीडिंग 3 टाइम्स रिपीट करना है, और देखो आपको हर टाइम में कितना KOH लगा वो यहाँ पे नोट डाउन करना है। फर्स्ट टाइम में आपने 1 ग्राम ऑयल लिया था, उसमें 5 ml इथेनॉल डाला और उसको टाइट्रेट किया अगेंस्ट द KOH, उसको टाइट्रेट किया आपने अगेंस्ट द KOH। तो आपको कितना रीडिंग मिला? तो देखो यहाँ पे ये हमें ध्यान में आ जाएगा कि फर्स्ट टाइम आपको कितना KOH लगा था, यानी बेबी पिंक कलर आपको कितने ml KOH डालने के बाद में आपको मिला। तो कितना KOH डालने के बाद में आपको बेबी पिंक कलर मिला है वो देख लेंगे हम। 1.8 ml। कितना? 1.8 ml KOH आपने डालने के बाद में आपको लाइट पिंक कलर मिला। सेकंड इसमें आपने फिल टाइट्रेशन किया, 1.9 ml डालने के बाद में आपको बेबी पिंक कलर मिला। ठीक है, फिर आपने थर्ड टाइम फिर से रिपीट किया, तो 1.9 डालने के बाद में आपको फिर से बेबी पिंक कलर मिला। फिर आप ये तीनों में से जो आपका मीन आता है, तीनों का जो मीन आता है वो लिखना है आपको साइड में, और उतना KOH आपको एग्जैक्टली लगता है 1 ग्राम लुब्रिकेटिंग ऑयल को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ये हुआ आपका ऑब्जर्वेशन टेबल। अब आपको करना है कैलकुलेशन। ठीक है, अब एसिड वैल्यू का कैलकुलेशन क्या है? नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ KOH इंटू 5.6 अपॉन वेट ऑफ ऑयल टेकन। वेट ऑफ ऑयल टेकन कितना लिया था? ऑयल हमने 1 ग्राम लिया था। अब नंबर ऑफ मिलीग्राम्स KOH कितना लगा है आपको? नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ KOH कितना लगा है आपको? आपको लगा है 1.8। तो आप क्या करोगे? 1.8 इंटू 5.6 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑयल टेकन कितना लिया है हमने? 1 ग्राम। इसको आपको अच्छी तरह से कैलकुलेट करना है, और जितना भी आपको इसका आंसर मिलेगा दैट इज द एसिड वैल्यू ऑफ योर लुब्रिकेटिंग ऑयल। ठीक है, अब अगर एसिड वैल्यू 0.1 से ज़्यादा आती है, क्या बता रही हूँ मैं? अगर एसिड वैल्यू आपकी कितनी आती है, देखो फिर से बता दूंगी मैं आपको। अगर आपकी एसिड वैल्यू आती है 0.1 से ज़्यादा, तो हम कहेंगे कि आपके लुब्रिकेंट में एसिडिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उस वजह से क्या होगा? फिर करोजन होगा। ठीक है, और अगर 0.1 से कम अगर एसिड वैल्यू आती है आपके ऑयल की, तो वो ऑयल कैसा रहेगा आपका? इट इज़ टोटली सेफ टू यूज़। ये करोजन नहीं करेगा, बाकी के भी प्रॉब्लम्स इस वजह से नहीं आएंगे। ठीक है।